हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग अब आइडियो लाइब्रेरी टू ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लो, सन के इंटरनल में आपका कोर होता है। कोर जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, प्लाज्मा स्टेट में यहाँ पर रहता है। उसका दूसरा पोर्शन अंदर के अंदर, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, जहाँ एक्स रे, गामा रे, फोटोन ये सब पाया जाता है। उसके बाद एक और है कॉन्वेक्टिव, जो कि 40 डिग्री मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक में ही आपका हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और हाइड्रोजन गैस के थ्रू ही हाइड्रोजन से हीलियम जो कन्वर्ट होता है, वहाँ से अगर 7000 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा कोई भी टेम्परेचर का रेज निकल के भागा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रेविटी कंपेयर टू सन हो जाता है, जो कि 7000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर या इतने पर। तो जो उसका टॉप वाला सरफेस होता है उसे अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं, और जो बॉटम वाला होता है उसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलिसिस। अब जो 7000 से कम होता है वो आपका सौर कलंक बन जाता है। उसी के हम अंबरा कहते हैं। उसी के बीच में अंबर पाया जाता है, जिसे सरफेस पे पैरंबरा कहते हैं। और उसी को मैग्नेटिक आर्क, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक पावर बहुत होता है, और वो ही धब्बा बना देता है सूर्य पर काला। तो जो मतलब प्लाज्मा सन के कोर से निकलने पर भाग लेता है एंड सन खींच नहीं पाता। कोर में से एवर संलयन करते समय अनियंत्रित होने पर आग की लपट निकल के भाग लेती है और स्पेस में घूमती है। कंडीशंस ग्रेटर आर इक्वल टू 7000 डिग्री सेल्सियस, तभी उसे सन खींच नहीं पाएगा। और इसी की ग्रेविटी के कारण यह लपट जो होती है वो कहलाती है सौर ज्वाला। और तब अर्थ जब इसे खींच लेती है तो वायुमंडल इसे धक्का मार के निकाल देता है। तो यहाँ पर एक लाइट जैसी जलती है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इसी को यह अरोरा कहलाता है। जो लड़ते ही रिटर्न हो जाता है, जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अरोरा। और याद रखना इस बात को, जो प्लाज्मा सन के कोर से निकला बट टेम्परेचर कम होने के कारण सन उसे खींच लिया, तो याद रखना वो सौर कलंक बन जाता है और इसी के बीच में अंबरा पाया जाता है। और जो सरफेस होता है उसे पैरंबरा कहते हैं, और इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत होती है। सौर कलंक याद रखना हमेशा जनरली 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक में ही बनता है। टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक में ही बनता है। जो सौर कलंक है वह 0 से चल के 40 डिग्री, सॉरी सेल्सियस नहीं यार, 0 से 40 डिग्री तक बनता है केवल सन के। 0 से 40 डिग्री सरफेस से 0 से 40 डिग्री तक में। और ये 5.5 ईयर में होता है। 5.5 ईयर में एक बार होगा। ये चीज़ हमेशा निकलता रहता है, पहले नीचे से ऊपर 5.5 ईयर, फिर ऊपर से नीचे 5.5 ईयर में। तो ऐसे 11 साल में होता है। तो याद रखना एक सोलर इवेंट, मतलब ऐसे याद रखो कि 11 साल में एक सोलर इवेंट होता है। एक मतलब एक साइकिल होता है 11 साल में। तो ऐसे ही सोलर इवेंट जो होता है वो हर 100 साल पर होता है। तो इतना 1 सोलर इवेंट में 1100 ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 100 और 11, तो एक सोलर इवेंट में 100 सोलर स्पॉट साइकिल, तो एक सोलर इवेंट में 1100 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक्सटर्नल ऑफ सन के बाहरी क्या होता है? फोटोस्फीयर। क्या होता है? फोटोस्फीयर, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस कैरी आउट करता है। और सन के एकदम बाहरी से जस्ट सेकंड नंबर पर वो होता है क्रोमोस्फीयर, वर्ल्ड मंडल, जो 32,000 डिग्री सेल्सियस। और एक बात और, दिखने वाला भाग फोटोस्फीयर, आंतरिक भाग क्रोमोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो दिखता है ऑन सरफेस, उसी को कहते हैं कोरोना। जो हल्का हल्का लाइट चारों तरफ नहीं दिखता उसे कहते हैं कोरोना। उस समय इसकी टेम्परेचर कितनी होती है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और व्यास जो सन का होता है वो 109 इंटू व्यास ऑफ अर्थ। मास ऑफ सन 332,000 इंटू मास ऑफ अर्थ, मतलब 33,200 गुना अर्थ के मास से ज़्यादा होता है सन का मास। और 28 गुना ज़्यादा अर्थ की ग्रेविटी से सन की ग्रेविटी ज़्यादा होती, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ऑटोमेटिक वो 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि 28 गुना ज़्यादा है। सूर्य से पर सेकंड 10⁻26 जूल एनर्जी रिलीज होती निकलती है। अर्थ इज इक्वल टू पश्चिम से पूरब की दिशा तरफ घूमता है। और जो स्टार होते हैं जनरली वो पूरब से पश्चिम की तरफ, एक्सेप्शन में जैसे कि एक स्टार है जिसका नाम है आपका ध्रुव तारा।
सौरमंडल इसकी खोज कॉपरनिकस ने की थी। सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कहलाता है एंड ग्रह का चक्कर लगाने वाले उपग्रह, जो सूर्य एंड ग्रह दोनों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह। ठीक है। सन सबसे पहले सोलर सिस्टम का पिता कहलाता है, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मार्स, फिर क्षुब्ध ग्रह, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बृहस्पति 12 साल में एक बार सन का चक्कर लगाता है। जिस ग्रह पर जीवन संभव है वह गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। मंगल के पास 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। फोबोस उल्टा चलता है, याद रखना, ये हमेशा उल्टा चलता है, जैसे कि देखो मेरी बात सुनो पहले। फोबोस क्या है? उपग्रह है। ठीक है। उल्टा कैसे चलता है वो हम आगे देख लेंगे। और डिमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह। अभी ये बताएंगे ना कि उपग्रह कैसे चलते हैं, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा ग्रह पश्चिम से पूरब चलते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब। और 2 नंबरी जो हैं वो पूरब से पश्चिम, जैसे शुक्र और अरुण। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सन की परिक्रमा सबसे जल्दी बुध कर लेता है, ग्रे कलर का होता है। अब बुध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और सन की सबसे पास में भी बुध है बहुत। जब सन की परिक्रमा लगाता है रिवॉल्यूशन, तो 88 दिन लेता है। और बुध के अंदर उल्कापिंड गिरने के कारण बहुत बड़ा गड्ढा है, उसी को कैरोलिस बेसिन। और हमें पता है वायुमंडल यहाँ नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? वायुमंडल। और आपके बुध छोटा, हल्का और सभी ग्रहों में से होता है। उसका डायमीटर 4878 किलोमीटर का है। ये रोटेशन 58.6 दिन में और रिवॉल्यूशन 88 दिन में। ये तो याद है ना, रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ, और रोटेशन का मतलब आपका खुद की एक्सिस पर। यह सन एराइज के 2 और बिफोर पहले ही दिख जाता है, क्योंकि ये सन के बहुत पास में है ना, तो सन की रेज इस पर सबसे आगे पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक एरिया प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी उपग्रह यहाँ प्रेजेंट नहीं, क्योंकि सन ने इसके उपग्रह को खा लिया है, जला दिया है। ये दिन में टेम्परेचर 427 मतलब 427 डिग्री, और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, और इसका कोई भी कलर नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें अपने वीनस ग्रह की, तो ये डार्क येलो कलर का होता है। और वीनस ग्रह हमारा जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, इस पर कोई उपग्रह नहीं है। इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर का है, और सबसे चमकीला ग्रह, हॉट ग्रह है ये। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भाग्नि ग्रह, बिकॉज घनत्व, व्यास, आकार ऑल आर सेम एज अर्थ एज कम्पेयर टू मंगल, शुक्र मोर नियर टू अर्थ, और रोटेशन 243 डेज में लगाएगा, और रिवॉल्यूशन 255। बहुत स्लो चलता है भाई ये। इसका एक दिन और एक साल के बराबर। जैसे हम लोग का एक दिन 24 घंटे और एक साल 365 दिन, लेकिन भाई साहब यहाँ तो अलग ही बात है। उसके बाद अगर अब हम आए और कुछ बातें पर, तो सबसे धीमा रोटेशन करता है, याद रखना। और यहाँ के वायुमंडल में किसमें, अभी शुक्र की ही बात चल रही है, यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO4 बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ CO2 आने तो देता है बट जाने नहीं देता, इसके कारण यहाँ प्रेशर बहुत होता है, और इसी कारण ये स्लो चलता है। सर्वाधिक तापमान इसी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हीट रहेगा। और पृथ्वी का रिलेस्टर ये कहलाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये पृथ्वी की तरह दिखता है। चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। ठीक है। और अगर जो जिधर से जिधर जाएगा, मतलब जैसे पूरब से पश्चिम, तो उसका दिन पश्चिम की तरफ निकलेगा, और जो पश्चिम से पूरब, उसका दिन पूरब की तरफ निकलेगा। याद रखना इस बात को। जैसे अर्थ में पूरब की तरफ निकलता है, क्यों? हम लोग की तरफ, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट चलता है, और स्टार ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ें। अब आते हैं हम लोग अपनी पृथ्वी माता पर। किस पर आएंगे अब हम लोग? पृथ्वी मैया पर। तो अब ध्यान सुनना, पृथ्वी में जनरली याद रखना, ये 23 1/2 डिग्री झुकी हैं, जो 66 से 1/2 डिग्री एंगल बनाती हैं हॉरिजॉन्टल से। और इनका विषुवत व्यास 12756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास 12713.6 किलोमीटर, और व्यास का डिफरेंस 43। मतलब थोड़ा सा ना टिल्ड है, मतलब लेटी टाइप की हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की बात करोगे, तो भाई 149.6 मिलियन किलोमीटर है सन और अर्थ के बीच की। स्पीड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन, तो हमारी ना जो अर्थ है वो 30 किलोमीटर, लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड कितना घूम रही? 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस अगर अर्थ और प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें, तो 4.22 लाइट ईयर, और अर्थ और साइरस के बीच में 9 प्रकाश वर्ष, 9 लाइट ईयर। ठीक है। अब
ध्यान से अगर सोचो तो हम क्या करें, और अगर पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देखें